हर आजादी का, उनकी आजादी का। हर नए हवाले, नए इरादे, नए नए तेरे जज्बात, आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी के, मोदी के, मोदी के, हम है मोदी के, मोदी के, मोदी के। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज बहुत खुशी की पल है जो इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बोलने का मौका दिया गया, और इसके लिए सारे ऑफलाइन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज ये सुनहरा मौका मिला। दोस्तों, नाम एस विजय हुआ, मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, और आज से 2.5 साल पहले इस बिजनेस को शुरू किया था। और शुरू किया था खर्चा, यानी कहीं ना कहीं हम कर रहे थे, और प्रोडक्ट यूजर के रूप में शुरू किया था, और आज एक बिजनेसमैन के रूप में यहाँ कार्यरत हूँ। दोस्तों, इसके पहले मेरी जो लाइफ थी, मैं सुबह से शाम तक बहुत ही बिजी लाइफ में था। मेरे स्कूल, कोचिंग और स्टेशनरी का बिजनेस था। मैं मेहनत तो कर रहा था, लेकिन जिंदगी व्यस्त होना ठीक है, अस्त व्यस्त होना पे जिंदगी का जो इंजॉयमेंट है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, मैं शुरू से ड्रीमर भी रहा, सपने तो बड़े थे, लेकिन कोई ऐसा रास्ता नहीं दिख रहा था जिसे हम उसे पूरा करते नजर आ रहे थे। सोच रहे थे कि ये सुबह 6 बजे निकलते थे और रात को 10 बजे घर में एंट्री होती थी। खाना नाश्ता सब स्कूल कोचिंग में ही होता था, दुकान पे ही होता था। एक प्लेटफॉर्म की वजह से अ, हम जो है कुछ अपने ड्रीम को, जो बड़े सपने हैं उसको जाता है कि जब आप पढ़ने के लिए तैयार हैं तो टीचर मिल ही जाता है। तो हमारे लाइफ में हमारे मेंटर श्याम सुंदर सर आए इस बिजनेस को लेके, और मैंने इसको देखा, समझा, बस यूज करना था तो मैंने शुरू किया। और 110 रुपए की महीने की मेरी शुरुआत थी, और आज मेरी इनकम जो है अप्रोक्स 50,000 है। और बड़े खुशनसीब हैं हम। शुरू में बचपन में हम देखा करते थे कि लोग कारों में घुमा करते हैं, और मेरा भी एक ड्रीम था कि मैं कभी कार ले पाऊंगा, क्योंकि मेरी जो बैक हिस्ट्री में देखूं तो मेरे पापा सिंपल किसान थे, और मैंने 20 रुपए से ट्यूशन पढ़ा करके अपनी पढ़ाई पूरा किया। तो कभी मैं कार की एजेंसी की तरफ देखता भी नहीं था, लेकिन कभी ये सोचा भी नहीं था कि हमें फ्री में भी, गिफ्ट में भी कार मिलेगी। और दोस्तों, या उसी समय से मैं लोगों को बोलता था कि मैं 2-2.5 साल के बाद मैं यहाँ से कार लूंगा, और वो मेरे सपने साकार हुए। और 31 जुलाई पिछले कोरोना पीरियड में मैं यहाँ से कार लिया, अल्टो का टॉप मॉडल, अप्रोक्स 5 लाख का। तो जब मैं कार लेके गांव गया तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहे थे कि इस काम में भी ये सब मिलता है। लेकिन मेरे
फेथ जब किए, जब मैंने सपने को साकार किया, तो मैंने ये जब अचीवमेंट लोगों को दिखाया, तो आज हमारे टीम में 4 गाड़ियां हैं और बड़ी खुशी होती है कि यहाँ हम नहीं जीतते हैं, हमारे साथ लोग जीतते हैं। और अपने सपने तो साकार हम लोग करते ही करते हैं, हमारे साथ जितने सारे लोग विश्वास करते हैं, आज उनके भी सपने साकार होते हैं। और दोस्तों, कहा जाता है कि मैं तो ये बोलता हूँ कि पिछले जन्म में कोई अच्छा कर्म किया था जो मोदी केयर मिला। और सबसे अच्छा मैं मानता हूँ अपने आप को कि अगर मोदी केयर नहीं होता तो शायद हमारे जो बड़े ड्रीम थे, जो ख्वाब थे, वो ऐसे धरे के धरे रह जाते। तो दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म जो है मैं देखता हूँ थोड़ा पेशेंस करने का है, और पेशेंस के साथ जब हम विश्वास करके एक्शन करते हैं तो हमारे सारे सपने जरूर साकार होते हैं। लेकिन अक्सर कहा जाता है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपकी सफलता का क्या राज है, कि विश्वास करो और कर डालो। जब ये बिजनेस दूसरे को समझाने का नहीं है, अगर आप खुद समझ जाते हैं तो आप बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो आज मेरी लाइफ जो है वो बिल्कुल चेंज हो गई है। जब मैं इस बिजनेस को शुरुआत किया था तो बहुत सारे चैलेंज भी आए थे। और दोस्तों, चैलेंज, कहा जाता है कि जितनी बड़ी आपकी सपने होंगे उतनी बड़ी आपको चैलेंज समस्याएं भी आती हैं। दोस्तों, मैं जब शुरू किया था पिछले कोविड में, मैंने सारे स्कूल कोचिंग को बंद किया, तो बहुत सारे दोस्त लोग बोल रहे थे, यार ये लगा हुआ रोजी रोटी क्यों बंद कर रहे हो। लेकिन मेरे को अपने आप पे विश्वास था और मोदी केयर पे विश्वास था कि मैं मेहनत करूंगा और मेरे सपने साकार होंगे। तो आज वो सही साबित हुआ। और चैलेंज के रूप में मैं बात करूं, क्योंकि जब इस बिजनेस को आप शुरुआत करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं, चैलेंज आती है। छोटी छोटी तो आई, लेकिन एक बड़ा चैलेंज था मेरे सामने, जो मैं आपको बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। जब मैं इस बिजनेस को शुरुआत किया था तो बहुत खुश होकर के मैंने ससुराल गया और अपने ससुराल में इस बिजनेस को बताया। तो लोगों ने बोला कि बहुत अच्छा है, लेकिन एक काम करिएगा, इस बिजनेस को इधर नहीं बताइएगा, नहीं तो लोग बोलेंगे कि फल्ला का जो दामाद है तेल साबुन का काम करता है और इससे हमारे पापा दादा की नाम हंस जाएगी। मेरे मछले साले ने बताया था। तो दोस्तों, मैंने बहुत मतलब गया था तो जोश में, लेकिन मतलब उधर से जब नेगेटिव मिले तो मेरे को बहुत ज्यादा दुख हुआ। मन में तो दुख हुआ, लेकिन मैं वहां हंस के बोला कि चलिए, बहुत अच्छी आपने सलाह दी है, बट आज के बाद 2 साल मैं अपने ससुराल नहीं आऊंगा, लेकिन इसी बिजनेस से 2 साल बाद आपके बहन के साथ आऊंगा और एक कार से आऊंगा। एक मेरा जो ड्रीम है छोटा सा, उस कार से आऊंगा और मैं तब आपके हाथ कलाई पे राखी बंधवाऊंगा। और दोस्तों, 2 साल में ससुराल नहीं गया। ये बहुत बड़ा, ये मोदी केयर का सबसे बड़ा चैलेंज था। और 2 साल के बाद मैंने कार ली और रक्षाबंधन के दिन हम सब लोग गए, 2 बेटे के साथ, पत्नी के साथ। हम लोग जब कार से वहां उतरे तो उन लोग के आंख खुली के खुले रह गए कि भैया, तेल साबुन बेचने का बिजनेस भी जो होता है एक बड़ा होता है। और उस दिन जो खुशी थी, उस दिन जो मतलब आ, जो मतलब खुशी जो उन लोग को दिख रही थी, विश्वास नहीं हो रहा था कि हाँ भी ऐसा होता है। यस। से हूँ कि मेरे कोई भी रिलेशन के लिए कर दिखाया। और दोस्तों, ये तो शुरुआत है। कहा जाता है कि आ, एक शुरुआत अच्छी हो तो अंजाम बहुत अच्छा होता है। और दोस्तों, कहना चाहूंगा, मैं
ये 2021 के लास्ट तक कम से कम 21 कार अपने टीम में दिलवाने का ने बीड़ा उठाया है। और दोस्तों जब मेरे नीचे 100 कार होंगी तो मैं अपना ड्रीम कार लूंगा, जगुआर ई पेस। और ये मेरा ड्रीम है। और 2023 तक मैं अपने इनकम को 5 लाख तक ले जाऊंगा। और उस समय तक हमारे टीम में 1 लाख कमाने वाले कम से कम 100 लोग होने चाहिए। तो ये सब जब हो पाया, ये मोदी केयर के प्लेटफॉर्म का देन है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सबसे पहले मेरे माता पिता जी का, उसके बाद जो हमारे अपलाइन है इस बिजनेस में जो लेके आए श्याम सुंदर सर का, और सारे ग्रेट अपलाइन का, और साथ में समीर मोदी सर का जो इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाए। जो एक किसान का लड़का जो 20 रुपए से ट्यूशन पढ़ा करके पढ़ाई पूरा किया, आज वो एक कार मेंटेन कर पा रहा है, जगुआर का सपना देख पा रहा है। बाहरी दुनिया में लोग तो एक कार देखना, लिखना, सुनना पसंद नहीं करते हैं कि यार एक मतलब हमारे किस्मत में नहीं है, और ये सारे सपने साकार हो पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सारे अपलाइन ऊपर वाले का, माता पिता का, और हमारे जितने भी सारे सिस्टम मोदी केयर के जो भी ऑफिसर्स के जो भी मतलब कार्य करता है, जो इतने सपोर्ट कर पाते हैं, उन सब लोग का। तो दोस्तों ये मेरी कहानी थी। आगे मैं ओवर टू यू करना चाहूंगा माइक को नीतू मैम को, और आगे आगे का प्रोग्राम वो होस्ट करेंगी। ओवर टू यू नीतू मैम। नीतू मैम। गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, और थैंक यू सर मुझे इनवाइट करने के लिए। सच अ वार्म वेलकम, थैंक यू सर। मैं नीतू सिवान से बिलोंग करती हूँ, और मैं मोदी केयर सिवान से बिलोंग करती हूँ, और करंटली मैं पटना में रह के स्टडी करने के साथ मोदी केयर बिजनेस लीड भी कर रही हूँ। पिछले 3 महीना से ही मैंने मोदी केयर को ज्वाइन किया है और इस बिजनेस को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रही हूँ। आज के लिए स्पेशल थैंकफुल हूँ मैं उत्तम सर, प्रीति गुप्ता मैम की, जो अपने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे इस मीटिंग को होस्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी दिया। थैंक यू सर एंड थैंक यू मैम। थैंक्स मैं करना चाहती हूँ मेरे अपलाइन बादल सरकार एंड अंजलि मैम, जो हमें इस मोदी केयर बिजनेस में रूम कराया और इसे ज्वाइन कराया। थैंक यू मैम एंड सर। दोस्तों आज मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहती हूँ। क्या है दोस्तों कि जब जोश है, जुनून है और जिद है, तो आप जिंदगी के वो मुकाम हासिल कर सकते हो जो आप कल्पना भी नहीं हो। मेरी भी कुछ ऐसी ही जिद थी, और ये जिद मुझे सीवान से पटना आया। मैं यहाँ स्टडी करने लगी, और दोस्तों मुझे 9 to 5 जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मैं एक कुर्सी पे एक कमरे में बैठ अपनी पूरी लाइफ को बिता दूं। मैं घूमना चाहती थी, मैं लोग मिलना चाहती थी, फील्ड वर्क करना चाहती थी, वो परेशानी और प्रॉब्लम को सुनना समझना चाहती थी। फिर भी मैं की तैयारी करती रही। जॉब को ज्यादा मायने है मैं कर रही थी, बट अचानक एक मेरे सरकार सर का कॉल आता है और बोलते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी है जो आपके हिसाब से है, मैम आप इसे क्लिक ऑन कर सकती हैं। बस सर ने बस जैसे ही मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया, मैं इसे बोली यस सर मुझे यही करना है, यही से मेरे सारे सपने पूरे होंगे। क्योंकि दोस्तों मैं जॉब की तैयारी कर रही थी, बट मुझे लगता था कि क्या मैं जॉब से मेरे जो ड्रीम है, सपने उसे पूरा कर पाऊंगी। बट लगता था कि नहीं, इससे तो मैं सिर्फ अपने नीड को पूरा कर सकती हूँ। जैसे ही एमएलएम को मैंने सुना तो लगा यस मोदी केयरिंग है तो मेरे सपने को पूरा कर सकता है। और दोस्तों मेरे भी कुछ बड़े बड़े सपने हैं, बड़े सपनों देखने में विश्वास करती हूँ। मेरा भी कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मैं अनाथालय और वृद्धा आश्रम हॉस्पिटल खोलूं। तो दोस्तों ये थे मेरे कुछ शब्द जो मैं अपने बारे में बताई। अब मैं मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए
चाहती हूँ दोस्तों कि आप सभी को पता है कि आज कमांडो ट्रेनिंग का डे 12 है और कमांडो का मतलब होता है दोस्तों कि आप और आपके टीम आप आगे बढ़ते रहें और मोदी केयर ने ये बीड़ा उठा ही लिया है कि हमारे हर एक कंसर्न हम कमांडो बना के ही रहेंगे। तो ये है हमारा मोदी केयर तो सब कुछ मुमकिन है। अब नेक्स्ट जो आज का सबसे बड़ा टॉपिक है हमारे मीटिंग का, वो है आप सभी को पता है क्वेश्चन हैंडलिंग, क्लोजिंग और फॉलो अप। इसके हमारे पास दो प्रेजेंटर हैं, जिसमें पहले प्रेजेंटर को इनवाइट करना चाहती हूँ डॉक्टर शंभू सर। डॉक्टर शंभू सर जो पटना के आईजीएमएस में कार्डियोलॉजिस्ट हैं और में प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हैं। वो मोदी केयर को बहुत अच्छे से अपने वाइफ सीमा ओझा मैम के साथ बिल्ड कर रहे हैं और पटना में राजेंद्र नगर के पास उनका अब एक डीबी भी है, वो डीपी भी चला रहे हैं। वो कार भी अचीव कर चुके हैं, वे विदेश की यात्राएं कर चुके हैं और अपने बिजनेस में और अपने नीचे बहुत अच्छे लीडर को भी ग्रो कर चुके हैं। तो कहते हैं दोस्तों कि सर एक डॉक्टर है, डॉक्टर को इतने इज्जत से देखा जाता है और वो धरती पे भगवान के रूप होते हैं। उनके लिए मैं 2 लाइन कहना चाहती हूँ कि हुआ है रोगों से खतरा कई बार उनको भी, होता है रोगों से खतरा कई बार उनको भी, सच वो भी जानता है, सच वो भी जानता है। परवाह न करे फिर भी ऐसे डॉक्टर को एक सलाम बनता है, एक काम तो बनता है। इसी के साथ जोरदार ताली के साथ मैं अपने शंभू सर को प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर को इनवाइट करना चाहता हूँ। थैंक ओवर टू यू सर। Thank you, ma'am. Thank you, Neetu ma'am, for your warm welcome and inviting me you today. Thank you so much, ma'am. Good morning to everyone. सबसे पहले मैं थैंकफुल हूँ अपने मेंटर उत्तम सर एंड प्रीति मैम का, जो इन्होंने आज इस कमांडो ट्रेनिंग के 12वें दिन में हमें इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया और हमें इस लायक समझा कि हम इस प्लेटफॉर्म पे आकर के बोल सकें। थैंक यू सो मच। अपने ऑल मेंटर उत्तम सर, अनूप सर, राजेश सर एंड राबी सरस्वती सर को भी थैंक यू कहना चाहेंगे, जो हमेशा हमें हम लोगों को हमेशा सिखाते रहते हैं और आगे बढ़ने का हमें ये मौका देते हैं। मेरा नाम शंभू कुमार है। गुड मॉर्निंग। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, आईजीएमएस में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में हूँ और मैं अपनी वाइफ सीमा ओझा के साथ इस बिजनेस को पिछले 3 सालों से अपने 2 बच्चों के साथ एंजॉय कर रहा हूँ। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, तो मुझे हमेशा भाग दौड़ ये हमेशा लगा रहता है। सुबह से शाम तक का हमारा जो वर्क का जो शेड्यूल है ये रहता है। तो इसी बीच मुझे भी लगता था कि जैसे मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे कुछ और एक अदर सोर्स ऑफ इनकम की तलाश थी, जिससे मेरे सपने पूरे हो सके। मुझे ड्रीम्स बहुत पसंद है। मैं और मेरे वाइफ को देश विदेश की यात्रा घूमने का बहुत शौक है। हम लोग इंडिया में भी कई जगह चाहते हैं घूमना, लेकिन समय की कमी और बॉन्डिंग के साथ हम लोग नहीं जा पाते हैं। इसलिए मुझे लगता था कि कहीं कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें एक मिले जहां हम फ्रीली काम कर सकें और पार्ट टाइम के रूप में मैं काम करूं और मेरी वाइफ फुल टाइम काम करे। इसी बीच हमें मोदी केयर का प्लेटफॉर्म शेयर करने के लिए मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, जिसके लिए मैं थैंकफुल हूँ उदय शंकर सर को मैं और अंजना नीला मैम को, विशाल अग्रवाल सर और संध्या मैम को, जिन्होंने हमें इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस कराया और हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के हमें चलना सिखाया। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ माय अपलाइन। मुझे इस बिजनेस में आने के लिए मुझे 2-3 चीजें हैं जो कि हमेशा प्रेरित करती रही। सबसे पहला था कि मैं कुछ अपने कजन्स के लिए कुछ करना चाहता था कि भाई उनके जीवन में मैं कैसे वैल्यू ऐड कर सकूं, या फिर मैं
घूमने फिरने का और बच्चे लोगों को भी अच्छी एजुकेशन और ये सब चीज की तामील देने के लिए मुझे हमेशा कुछ न कुछ लगा रहता, कहीं ना कहीं मन में एक रहता था। जिस समय ये अपॉर्चुनिटी मिला तो मुझे लगा कि नहीं, मैं यहाँ से मैं भी कुछ कर सकता हूँ। और मेरी वाइफ इसमें पूरा सहयोग की। पिछले 3 सालों से हम लोगों ने काम करते हुए अभी प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हैं, और पिछले 2 विदेश यात्राओं को हम लोगों ने अचीव किया है। और अगले साल हम लोग इसी नेक्स्ट 3 मंथ में कार लेने वाले हैं। और साथ में हमारे टीम में और काफ़ी लोग हैं जो प्लेटिनम और सीनियर डायरेक्टर हैं। और 1 साल के अंदर हम अपने टीम में चाहते हैं कि 5 या 6 कार हमारे 1 साल के अंदर में हमारे इस टीम में आवे। इसके लिए हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और लगे हुए हैं। और इसमें करना कुछ नहीं है, हमें डे बाय डे नए रिलेशन, नए फैमिली मेंबर्स मिल रहे हैं। तो एक कहावत है ना कि रिलेशन बनाओ, पैसा कमाओ, दोस्त बनाओ, पैसा कमाओ। इसमें करना कुछ नहीं है, ऐसे ही करके बिजनेस आगे बढ़ते जाता है। आज हम लोगों को एक कमांडो ट्रेनिंग आज जो हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग सबसे पहले धन्यवाद देना चाहते हैं सुरेखा मैम को, जिन्होंने इस लॉकडाउन के पीरियड में भी 1 से 1.5 साल में इन्होंने हम लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ला दिया है। और इतने अच्छे से इन्होंने ट्रेन किया है और हमें सिखाया है और सीखने का मौका दिया है कि नए मेंबर्स जो हमारे आते हैं वो भी अच्छे से सीखते हैं और सीख के आगे बढ़ते जाते हैं। सो थैंक यू सुरेखा मैम, जो इन्होंने हमें ऐसे इस प्लेटफॉर्म पे हमें लाया और रूबरू कराया। इसी के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और विशाल सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि स्लाइड शेयर करें। आज मेरा टॉपिक है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो हम कैसे करें जब भी कोई, स्लाइड शेयर सर प्लीज, विशाल सर। हम जब भी कोई काम करते हैं तो हमें ये चीज लगा रहता है हमेशा कि जब हम कोई काम करते हैं तभी पता लगता है ना कि उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या उसमें परेशानियां आती हैं। अगर कोई गोताखोर अगर समुद्र में जाता है मोती निकालने के लिए, तो उसको हमेशा समुद्री जानवरों से उसको डर रहता है, भय रहता है। जब वो जाता है पानी में तभी वहां से निकालने का उसको कैसे वहाँ फाइट करना है, कैसे उससे मुकाबला करना है, ये सीखता है। ये जो आदमी जो जंग में जाते हैं, सैनिक जो हमारे जंग में जाते हैं, ये हमें कैसे अपने दुश्मन से जब जाते हैं तो क्या स्ट्रेटेजी के साथ लड़ेंगे, ये चीज का हमें मौका मिलता है, ये सीखने का मिलता है और कैसे उनको डिफीट करने का। तो जो रियल हीरो वही है जो फील्ड में जाके काम करते हैं और हमेशा कुछ न कुछ इनमें ऑब्जेक्शन आते हैं। तो हमें एक एक करके हमें उस ऑब्जेक्शन से डरना नहीं है और हमें ऑब्जेक्शंस का वेलकम करना है, ऑब्जेक्शन का वेलकम करना है। और जब कभी कोई पूछे कि भाई ये मुझसे ये काम नहीं हो रहा है, तो कोई नए मेंबर हमसे ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, तो हाँ, तो बताना है कि भाई नहीं ठीक है, मैंने भी जब ज्वाइन किया था तो मेरे साथ भी ये परेशानी हुई थी कि मैं भी 5 लोगों को 10 लोगों को मैं कॉल करता था, लेकिन कोई हमारे साथ जुड़ते नहीं थे, आते नहीं थे। फिर हमारे सीनियर ने मुझे बताया कि कैसे हमें उनको टाइम लेना है, टाइम लेके कैसे उनको बुलाना है। और फिर धीरे धीरे हम लोगों ने रास्ता बनते चला गया और आगे बढ़ते चले गए। फर्स्ट टाइम जब कभी भी कोई वर्क होता है तो हमेशा लगता है कि मैं कैसे कर पाऊंगा, कभी मैंने ये काम किया नहीं है। अगर कोई बोलते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्शन हो कि आपके सामान महंगे हैं, आपके प्रोडक्ट महंगे हैं, अगर कोई कहते हैं या कोई जुड़ना नहीं चाहते हैं, तो हमें कभी भी एंगर नहीं दिखाना है, हमें कभी गुस्सा नहीं दिखाना है। हमेशा उनको बताना है कि आप एक बार इस सिस्टम आए और जुड़े। अगर कोई कहते हैं कि भाई आपका प्रोडक्ट महंगा है, तो हम बताते हैं कि नहीं, हमारा प्रोडक्ट इंटरनेशनल क्वालिटी का है और रीजनेबल प्राइस पे है, जितना मार्केट के एट पार ही प्राइस है। और जब हम सिस्टम से इंक्लूड हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, सिस्टम से इंक्लूड हो जाते हैं, तो कुछ दिन में हमारा प्रोडक्ट हाफ दाम में मिलने लगता है। तो इस तरीके से कोई भी अगर कोई बोलते हैं तो उनको प्यार से बताना है और कभी उनसे एंगर और गुस्से से नहीं बात करना है, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि ग्राहक देवता के समान है, इसलिए हैंडल विथ केयर
करना चाहिए। कोई भी ऑब्जेक्शन हो तो हमें हमें क्या है कि उसके लिए पहले हमें तैयारी करनी पड़ती है। तैयारी क्या करनी है कि जब हम भी फर्स्ट टाइम शुरुआत किए थे तो तरह तरह के लोग हमें मिलते थे कि क्या आपने इस बिजनेस कैसे शुरू कर दिया। ये लोग कहते थे कि आप घर घर जाकर के बिजनेस करेंगे। फिर लोग कहते थे कि भाई मेरे पास अभी समय नहीं है, मैं अभी नहीं कर सकता हूँ। फिर हमने एक एक करके इनिशियली हमने कभी अपने मन को मानते हुए और हमने कभी घबराया नहीं। फिर मैंने अपने सपने को देखा कि नहीं, मैंने जो अपने मन में प्लान किया है, जो मेरे ड्रीम्स हैं, जो मेरे गोल्स हैं, जो मैं फैमिली के लिए करना चाहता हूँ, फैमिली को, पेरेंट्स को कार गिफ्ट करना चाहता हूँ, ये मन में हमेशा एक रहता था। तो ये जो मेरे सपने थे, ये हमेशा मुझे स्ट्रॉन्ग बनाते थे। और स्ट्रॉन्ग बनाने के साथ हमें ये लगता था कि ये मेंटल गेम है, तो मनःस्थिति को पहले स्ट्रॉन्ग करना है और उसके बाद अपने आप परिस्थिति बदल जाती है। तो इसलिए कोई भी काम शुरुआत करने के समय अच्छे से शुरुआत करनी है और उसकी तैयारी करके जानी है। बहुत लोग हमसे कहते हैं कि भाई मैं तो इसमें जुड़ा हूँ, लेकिन मुझे पैसे नहीं आते हैं। मुझे पैसे नहीं आते हैं, तो हमें उसमें बताना है कि हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं भी जब फर्स्ट टाइम जॉइन किया था तो मेरे पहले एक 2 महीने मेरे से कम आदमी जुड़े थे, मेरे कोई पैसा नहीं आता। फिर 2 महीने 3 महीने के बाद मेरे को 300 रुपीज आया था इस सिस्टम से। फिर मुझे विश्वास होने लगा कि नहीं, कुछ तो दम है। जब 300 आ सकते हैं तो 3000 भी आ सकते हैं और 3 लाख भी आ सकते हैं। फिर मैंने जाना कि अपने अपने जो ये सुरेखा मैम है, जो आज इतने सालों से हैं और कैसे-कैसे जो भी इनको प्रॉब्लम होता था या कैसे उनको दूर करते हुए इतने साल से बढ़ते हुए आज वो 1.25 करोड़ की इनकम पे हैं। तो इस सिस्टम में आने के बाद हर कोई वैसे ही जा सकता है और ये सीख सकता है। सबसे पहला चीज़ है कि हम जहाँ कहीं भी जाते हैं तो हमें पहले वेल ग्रूम्ड होके जाना है। वेल ग्रूम्ड होके जाना है, हमारा बॉडी लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग रखना है, अपने को एज ए ब्रांड एम्बेसडर बना के कहीं भी जाना है। कहीं मीटिंग होती है, प्रोस्पेक्टिंग होती है, तो उसमें हम जब जाते हैं या कहीं मीटिंग में जाते हैं तो हमें अपने को वेल ग्रूम करके जाना है। और क्या है कि किसी से भी जब बात करते हैं, जब प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, तो हमेशा आई 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 कांटेक्ट के साथ बात करते हैं कि भाई ये आंखों में झांक करके बात करते हैं कि उनके जो भी उनका प्रॉब्लम रहता है उसको हम लोग ध्यान से सुनते हैं, एक एक करके सुनते हैं। और उसको हमेशा आप उनको ऐसे कर सकते हैं कि हाँ भाई, मैंने आपके प्रॉब्लम को जिससे लगेगा कि उनका इंटरेस्ट है, तो आप हेड नोडिंग करके भी आप उनके रिस्पॉन्स को आप देख सकते हैं और आगे उसमें आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ उनके हर बातों को ध्यान पूर्वक सुनना है। अगर कहीं कोई ऑब्जेक्शन उनका है तो एक एक करके उनके ऑब्जेक्शन को, सारे ऑब्जेक्शंस को उनको राइट डाउन करना है। और अगर ये बोलते हैं कि भाई हमसे कोई जुड़ता नहीं है, हम कैसे करें, तो ये बात है कि हमेशा एक एक करके उनके बातों को रखते हुए सिंप्लीफाई करके उनको बताएं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में पहले हम लोगों के साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ था और हम लोगों ने भी नहीं किया था। फिर धीरे-धीरे उनको समराइज़ करके, कैसे हम लोग हमारे पास कोई पेशेंट आते हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं, उनके सारे प्रॉब्लम को एक-एक करके सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं और फिर एक-एक करके उनके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और बताते हैं कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। तो इस तरीके से जो भी न्यू प्रोस्पेक्ट या जो भी हमारे जो कंसल्टेंट हैं, जिनको प्रॉब्लम है कहीं फील्ड में, तो इससे हम लोग दूर कर सकते हैं वन बाय वन करके। और इसमें कर सकते हैं। दूसरा हमें क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट रिलेटेड अगर है कि भाई प्रोडक्ट आपके महंगे हैं, बहुत लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट आपके महंगे हैं, तो इसमें बताना है कि हाँ, इसमें ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है और आपको अपने अपने घर के प्रोडक्ट को ही केवल चेंज करने की ज़रूरत है। आप जो 3 से 5 हज़ार का सामान आप जो लेते हैं, उसी में आपको कोई एक्स्ट्रा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि 2 चीज़ हम लोग कर सकते हैं कि
आज आज हम जिस प्लेटफॉर्म पे हैं और हम 5 साल के बाद हम इस प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, तो ये चीज़ हमें सपने दिखाना है उन्हें कि आज 5 साल के बाद हम आगे कैसे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम अपने आपके घर में पहली कार आप लाएँ या अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करना चाहते हैं, हाउस मकान गिफ्ट करना चाहते हैं या आप अपना इनकम 3 से 5 लाख तक करना चाहते हैं, आज जो भी आप कमा रहे हैं, तो सबसे पहले उनको बताना है कि अगले अगले 3 से 5 साल तक आप काम करेंगे, तो इसमें आप इनकम पा सकते हैं और आप सारे फ़ायदे लेते हुए आप एन्जॉय कर सकते हैं। इसमें अब बहुत सा है कि अगर कोई आदमी को विश्वास नहीं होता है, तो हमें क्या है कि हमें जो हमारे अपलाइन है, ग्रेट अपलाइन है, जो हमारे उनका शॉर्ट वीडियो दिखाना है उनको, शॉर्ट वीडियो भेजना है, जिससे क्या है कि ये वीडियो देखने के बाद उनको लगेगा कि भाई जैसे प्रमोद आचार्य हैं जिन्होंने काफ़ी मुश्किल टाइमों को फेस किया था और उसको पार करते हुए आज 25 लाख से ऊपर के इनकम में हैं और एक बार कभी इतने कठिन परिस्थिति में थे कि सुसाइड करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन फिर धीरे-धीरे अपने को स्ट्रॉन्ग किए, अपने स्ट्रॉन्ग करते हुए आज वो 25 लाख से ऊपर के इनकम पे हैं, उनके नीचे कितने जीबीडी हैं। वैसे ही मनीष चोपड़ा जी हैं और हमारे अपने त्रिदेव रवि रस्तोगी सर हैं, अनूप सर हैं, राजेश सर हैं, जो जिनके स्मॉल वीडियो क्लिप्स को भेज करके हम उनको इम्प्रेस कर सकते हैं और उनको मोटिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट सर। ये मोटिवेट कर सकते हैं, जिससे क्या है कि ये 5 ईयर के प्लान में, नेक्स्ट सर, 5 ईयर के प्लान में देख करके और उनसे कैसा लगा ये पूछना है और उनको जहाँ-जहाँ ये परेशानी हो, दिक्कत हो, उससे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट। ये हमारा जो भी है, जो छोटा-छोटा वीडियो क्लिप रहता है, ये हमारे लिए टूल्स का काम करते हैं। ये छोटा-छोटा वीडियो जैसे किसी प्रोडक्ट का डेमो है, अगर उनके किसी प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं है, तो अगर किसी प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं है, तो उनको छोटा-छोटा प्रोडक्ट का डेमो भेजें, जिससे वो उनको देखने के बाद आई ओपनिंग होगा कि नहीं, मार्केट के प्रोडक्ट से हमारा प्रोडक्ट कितना अच्छा है। और जो हमारे जो ग्रेट लीडर्स हैं, उन लोगों का वीडियो भेजने से उन्हें उनमें मोटिवेशन होता है और ये फिर अपने पॉजिटिव नेगेटिव सोचते हुए पॉजिटिव थॉट में आते हैं और आगे फिर ये काम करते हैं। नेक्स्ट। जब कभी कोई भी अगर कोई बोलते हैं कि हमारा आपका प्रोडक्ट कॉस्टली है, आपका प्रोडक्ट कॉस्टली है, तो हमें क्या है कि हमें एक्सेप्ट करना है कि यस, हमारा प्रोडक्ट जितना मार्केट का प्राइस है उसी रेंज में है और कंफर्म करना है, फील करना है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन बताना है कि कैसे है। ये तभी होगा जब आप सिस्टम में इनरोल हो करके आएंगे, तो प्रोडक्ट आपको आधे दाम में मिलते हैं आपको। नेक्स्ट सर। बहुत लोग कहते हैं कि भाई, बहुत लोगों का प्रॉब्लम रहता है कि भाई इसमें हम कैसे बिजनेस करें, इसमें काफ़ी पैसे का इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन इसमें हमें बताना है कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो हर महीने हम घर में जो खर्च करते हैं 3 से 5 हज़ार का जो सामान, घर में ज़रूरी सामान जो हमारा यूज़ होता है, जिसको हम मार्केट से लाते हैं, हर महीने कुछ न कुछ खरीदते रहते हैं। सो अपने को ऑर्गेनाइज करके और 1 से 10 तारीख के बीच में आप खरीदें और जो बिग बाज़ार से लेते हैं या कहीं आस-पास के सेठ जी से लेते हैं, सो आप वही 3 से 5 हज़ार का आपका इन्वेस्टमेंट है और आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं खरीदना है, एक्स्ट्रा कुछ गुड्स नहीं खरीदना है, कुछ एक्स्ट्रा गुड्स आपको नहीं आएगा। तो ये क्या है कि आप उतना ही पैसे में आपका ये बिज़नेस शुरू होता है और इसी से आप बिज़नेस कर सकते हैं और आगे आप ग्रो कर सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, हम कैसे करें? हमें अपने घर में बच्चों परिवार के साथ रहने का मौका नहीं मिलता है कि उनके इस भाग-दौड़ की ज़िंदगी में भाग-दौड़, पैसा कमाने के ज़िंदगी में सुबह से शाम तक लोग रहते हैं, ये लगे रहते हैं। तो हमें बताना है कि नहीं, आइए, ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ आप 2 साल 3 साल आप काम कर लेंगे,
फिर आपके पास काफी समय रहेगा कि आप अपने फैमिली में अपने बच्चों के साथ रह सकते हैं। आप काम नहीं भी करें, आप काम पे नहीं भी जाएं, तब भी आप फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, बच्चे के साथ खेल सकते हैं और घूम सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारे कांटेक्ट अगर कोई कांटेक्ट नहीं मिलता है, तब हमें क्या है कि हमें ये अपने सीनियर से ये बताना है कि हमें भी शुरू में दिक्कत हो रहा था। फिर मैंने अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स और अपने आसपास के नेबर को मैंने एक कांटेक्ट किया और धीरे-धीरे ये उनके कांटेक्ट पे जाके फिर काम करने लगा। ऐसे ही करते-करते, और इसमें अनलिमिटेड इनकम है। पैसे का आप जितना आपका भूख है उतना आप इनकम कर सकते हैं। अनलिमिटेड इनकम है और इसमें कहीं कोई लॉस नहीं है, कहीं कोई ये डायरेक्ट ये भी ट्रांसपेरेंट बिज़नेस है, कहीं कोई मनी का लॉस नहीं होता है अगर कोई कहते हैं तब। अब इसके आगे प्रोडक्ट के बारे में कैसे फ़ॉलो अप करें और कैसे क्लोजिंग करें, उसके बारे में आगे आगे बताएँगे आलोक सर। सो ओवर टू होस्ट। एक बार और थैंक्स करना चाहते हैं उत्तम सर और प्रीति मैम को, जिन्होंने हमें इस प्लेटफ़ॉर्म पे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर। ओवर टू होस्ट मैम। वाओ सर, आपने इतने अच्छे तरीके से माइंड होकर आपने बताया कि क्वेश्चन रीडिंग कैसे करना है। और कहते हैं ना दोस्तों कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो दवा से ज्यादा अपने स्माइल मरीजों और तो अपने माइंड में अपने हम सारे मोरियंस का इलाज कर ही दिया है कि हमें क्वेश्चन कैसे करना है। जब भी मार्केट में आते हैं तो हमें और कुछ मिले या ना मिले, बट क्वेश्चन तो मिलता ही है, जिसे आज सीख गए कि हमें कैसे हैंडल करना है। और सर की एक बात मुझे ये लगी कि सर ये गेम है, ये सिर्फ मेंटल गेम है और अपने स्थिति को आपको मजबूत रखना होगा, क्योंकि हम सारे स्ट्रक्चर बना लेते हैं, मुझे ये करना वो करना है, बट जैसे ही मुझे कोई नेगेटिव मेरी खराब हो जाती है, वहीं पे मेरा मेंटल लेवल भी जाता है। तो सही में दोस्तों सर आपने सही कहा कि ये जो गेम है मेंटल लेवल का है, से बरकरार को आगे बढ़ते रहना है। सर इतने समझाने के लिए। मैं नेक्स्ट प्रेजेंटर को बुलाना चाहती हूँ, आलोक सर, जो हमें क्लोज अप के बारे में बताएंगे कि वो कैसे हम करेंगे। आलोक सर बिहार के मुजफ्फरपुर के धरती से और बहुत कंपनी गोदरेज में कार्यरत भी है और इसके साथ साथ मोदी केयर बेस को भी कर रहे हैं और मोदी केयर में प्लेटिनम डायरेक्टर है और मोदी केयर में प्लेटिनम डायरेक्टर भी हैं। और कहते हैं दोस्तों वो MBA किए हुए हैं। आप सोचिए वो दो काम एक साथ कर रहे हैं। एक तो मोदी केयर में अपने प्लैटिनम डायरेक्टर को वो कर रहे हैं, दूसरा गोदरेज कंपनी में काम कर रहे हैं, वो कार ले चुके हैं, वो कार लेने वाले हैं, DP हैं। तो दोस्तों वो हमारे गवर्नमेंट के कितना बड़ा हेल्प कर रहे हैं इकोनॉमी में। तो उनके लिए मैं 2 लाइन कहना चाहती हूँ कि ना कोई दर्द ना कोई आराम, बस जिंदगी इस देश के नाम। तो जोरदार तालियों के साथ मैं स्वागत करना चाहती हूँ आलोक सर को। ओवर टू यू आलोक सर। थैंक यू वेरी मच नीतू मैम इस वार्म वेलकम के लिए। और मैं जितना हूँ उसमें आपने ऐड ऑन करके ही मेरे बारे में बताया है, इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। और गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जितने भी हमारे गुरुजन हैं उन सबको मेरा नमस्कार, और बाकी जितने भी कलीग्स हैं, क्रॉस लाइन हैं, लव लाइन हैं, सबके लिए प्यार ही प्यार बेशुमार। तो आज मैं बड़भागी हूँ कि उत्तम सर के इस प्लेटफॉर्म पे मुझे एक टॉपिक दिया गया है कि मैं अपनी बात अपने ढंग से उसको एक्सप्लेन कर सकूं ताकि बाकी लोगों को इसका फायदा हो सके। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ी सी बात बता दूं आपको। मेरा नाम आलोक कुमार झा है, मैं रहने वाला मुजफ्फरपुर बिहार का हूं और पढ़ाई लिखाई MBA तक किया, क्योंकि जब आप किसी आखिरी पायदान पे जाते हैं तो आपको आगे की मंजिल दिखती है। तो ज्यों-ज्यों पढ़ाई आगे बढ़ती गई, लोगों ने कहा कि अब ये कर लोगे तो और बेहतर हो जाएगा, ये कर लोगे तो और बेहतर हो जाएगा। इसी क्रम में मैंने MBA किया और नौकरी देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में, जिसमें टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और गोदरेज जैसी कंपनियां हैं, उसमें भी मैंने अपनी सेवाएं दी हैं लेखापाल के पद पर। रही बात कि कहाँ नौकरी की है, तो ज्यादा मैं क्या कहूँ कि मैं कश्मीर तक नौकरी कराया हूँ, वहां भी मैंने अपने 5 साल बिताए हैं। हिमाचल प्रदेश में भी नौकरी की है।
इन सब के बाद अपना जो एक ढंग है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कहा कि यह नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जीवन है किस अर्थ कहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। तो कहीं ना कहीं मुझे वो सुकून नहीं मिल रहा था, मुझे वो लक्ष्य नहीं मिल रहा था कि आखिर मैं क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ हूँ इन ऑर्गेनाइजेशंस में, लेकिन मुझे वो चीज नहीं मिल रहा था जो मुझे मेरे मनस्थिति को चाहिए थी। मेरे मनस्थिति को अब चाहिए क्या था, ये भी आप समझिए। मुझे लगता था कि मैं नौकरी करने के लिए बना ही नहीं हूँ, भगवान ने मुझे नौकरी करने के लिए भेजा ही नहीं है। मैं चाहता था काम करूं भी और आराम भी करूं, काम भी करूं आराम भी करूं, दोनों अपने ढंग से अपने हिसाब से काम करूं। और ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना हमेशा रहती थी कि मुझे ऐसा कुछ दीजिए। और मुझे ये मौका मिला भी, मुझे ये मौका मिला, मुझे ये मौका दिया माननीय समीर मोदी जी ने, जो दीर्घायु हो, चिरायु हो, शतायु हो, जितनी भी उनके लिए ब्लेसिंग्स हो, भगवान सब उनको दें। और देवदूत बनकर मेरे घर आए हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर रोशन वत्सर, जिन्होंने ये 2 साल पहले ये मुझे मौका दिया। उन्होंने मौका दिया, बताया, मुझे लगा जैसे बरसों की मेरी साध पूरी हो गई, और वहीं से मैंने इसको शुरू कर दिया। और साथ ही साथ मैं इतना बड़ा भागी हूँ कि मेरे एलओएस में कौन कौन लोग मिले, मैं उन लोगों के बारे में चर्चा, मैं पार्ट टाइम में इसको बिल्ड कर रहा था। और हमारे महागुरु रवि सर कहते हैं कि ये पार्ट टाइम का बिजनेस नहीं है, ओवर टाइम का बिजनेस है। तो साथियों, मैं इसको ओवर टाइम में बिल्ड करने लगा। और तेज नारायण सर कदम कदम पे मेरा साथ देने लगे। मैं 10 बजे रात में भी कहता था कि सर मैं आ रहा हूं, तो वो मेरे लिए रुकते थे। आदित्य सर जोश से लवरेज, मतलब मुजफ्फरपुर नरेश, सपनों के सौदागर, जो सपना बेचते थे, जो पल भर अगर उनके पास कोई बैठ जाए तो बंदा जोश से लवरेज हो जाए और अपने सपनों की जिंदगी जीने के लिए विवश हो जाए, वो कदम कदम साथ देने लगे। और स्मैक मेंबर, BMW कार अचीवर, नन अदर देन मिस्टर उत्तम प्रकाश गुप्ता। उत्तम सर की क्या बात करूं, वो उनके बारे में क्या कहूं कि वो स्मार्ट डायरेक्ट सेलर हैं, बिग डायरेक्ट सेलर हैं। उनकी सिर्फ जुबान नहीं बोलती है, उनकी आंखें भी बोलती हैं। उनके शरीर का अंग अंग बोलता है। अगर आप उनके पास बैठ के आ गए हैं तो फिर आप इसमें जरूर आ जाएंगे। तो उत्तम सर के उत्तम वचनों से हमेशा अभिभूत होता रहा। और इसके साथ ही बिहार के फास्ट जीवीडी, जो सबसे कम समय में जीवीडी बने, अनूप सर, बिहार के फर्स्ट जीवीडी राजेश सर, इन सब की बातों से मैं हमेशा अपने आप को मोटिवेट किया। कभी कभी कहीं कहीं कोई परेशानी आती थी तो इनको सुन लेता था, और वही सुन के आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि 2 साल के अंदर मैं प्लैटिनम डायरेक्टर हूँ। 2 साल के अंदर मैंने अपनी एक विदेश यात्रा जो मोदी केयर ने दिया था लास्ट ईयर कुआलालंपुर का, वो क्वालिफाई किया। भले ही वो कोरोना की भेंट चढ़ गया, लेकिन कंपनी की नीयत देखिए, उसने उस कोरोना काल में 50,000 रुपए मेरे खाते में समायोजित कर दिए। तो धन्यवाद देता हूं समीर मोदी सर को कि वो ऐसी योजना लेकर आए। और उसके बाद कार फंड में आ गया हूं, और जैसा कि नीति मैम ने कहा है, इस साल धनतेरस के दिन अपनी कार लेने जा रहा हूं, पहली कार लेने जा रहा हूं, शुरुआत करूंगा। तो आइए, अब ये मेरा छोटा सा परिचय था, और मैं अपने मेंटर्स को, अपने अपलायंस को हमेशा धन्यवाद देता रहूंगा कि वो कदम कदम मेरा साथ दे रहे हैं, और मैं बड़भागी हूं कि मुझे आज मौका मिला है। तो आदित्य सर स्क्रीन शेयर करेंगे और मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। हाउ टू क्लोज योर प्रोस्पेक्ट्स, जैसा कि पहले ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पार्ट डॉक्टर साहब ने बहुत बेहतरीन ढंग से कहा है। अब उसको क्लोज कैसे करें कि आपका रिजल्ट ओरिएंटेड हो। कोई भी आप काम करते हैं, जब तक परिणाम नहीं आता है तब तक वो काम आपका पूरा नहीं हुआ। तो हाउ टू क्लोज योर प्रोस्पेक्ट इवन बिफोर यू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। आप अपना प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले उसको कैसे क्लोज करें, उसके कुछ ढंग है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, ये क्लोजिंग क्या है, सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि क्लोजिंग क्या है। जब आप अपनी बात किसी के सामने रखते हैं, जैसा कि मोदी के नाम रखते हैं, वो बंदा अगर आपको अपनी आईडी निकालने के लिए डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दे, अथवा डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ वो ऑर्डर प्लेस कर दे, वो आपको ऑर्डर प्लेस कर दे, या फिर जो सामान लेना है उसके लिए पैसे दे दे, या फिर आपने पैसे ले लिए हैं तो उसको प्रोडक्ट भी दे दिए, ये सब क्लोजिंग का पार्ट है। अगर इतना हो गया, दैट मीन्स कि आपने क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्लाइड सर। सेलर गिव्स रीजन टू परचेज। आप सेलर हैं, आप विक्रेता हैं,
आप वो कारण देते हैं किसी को, आप गुणवत्ता के बारे में अवगत कराते हैं लोगों को कि भैया हमारा सामान में ये बातें हैं, अगर आप ये लोगे तो आपका ये हो जाएगा। और जो परचेजर है, जो बायर है, वो फाइंड्स रीजन टू रिफ्यूज, वो तरह तरह की अपनी परेशानियां आपके साथ शेयर करेगा कि नहीं नहीं अभी तो मेरे घर में सामान पड़ा हुआ है, अभी तो कुछ ही दिन पहले मैंने बिग बाजार से लिया है, अरे नहीं नहीं अभी मुझे डॉक्टर ने बाहर का कुछ भी लेने के लिए मना किया है, और आए दिन ऐसी कंपनियां आती रहती हैं, किस पे क्या करें। तो वो आपको तमाम बातें कहेगा जिससे कि वो आपका सामान नहीं ले सके, आपका आइडिया नहीं ले सके, और आपको आपकी बात कहनी है, क्योंकि साइलेंस इज सेलिंग इज अ साइकोलॉजिकल वार। ये बिक्री जो है एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है। कहा गया है कि बिक्री ग्राहक के मस्तिष्क में होता है। अगर कोई ग्राहक किसी दुकान पे आता है तो वो सोच के आता है कि उसे क्या लेना है, और जो सफल विक्रेता है वो उस बिक्री को ग्राहक के मन से वो बिक्री निकालकर सेल्स काउंटर तक लाता है कि आपको मेरा प्रोडक्ट लेना चाहिए और इस कारण से लेना चाहिए। तो हमेशा सेलर को सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं तो बायर आपका सामान ले लेता है। आइए जानते हैं वो 4 छोटे स्टेप जिनके माध्यम से आप अपनी बात उसके सामने रख सकते हैं। 4 इज स्टेप्स टू विन ओवर योर प्रोस्पेक्ट्स। नेक्स्ट स्लाइड सर। सर नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड आया हुआ है ना? नहीं सर, ये तो मैंने कहा। अच्छा चलिए इसको फिर से कहता हूँ। वो 4 छोटे छोटे क्या स्टेप हैं, कौन सी बात आप कहेंगे जिससे आपका परचेजर, आपका जो बायर है वो आपका सामान ले सके। आइए उसकी चर्चा करते हैं कि ये बिजनेस क्यों जरूरी है उसके लिए, ये थोड़ी सी चर्चा करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यस। फर्स्ट आप उनको ये कह सकते हैं, देखिए क्या है कि कहने वाले का अभिप्राय सुनने वाले के समझ में पूरा पूरा आ जाए तब हमारा वाक्य पूरा होता है। तो हमको नपे तुले शब्दों में उतनी ही बात करनी है जितना उसकी समझ में आ जाए। आप सीधा उसको ये कह सकते हैं कि सर और मैम, मोस्ट पीपल ज्वाइन मोदी केयर एज दे रियलाइज दैट मोदी केयर कैन बी देयर एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम, एडिशनल सोर्स ऑफ बिग इनकम। और ये आज के समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है, नितांत आवश्यकता है कि हम जो आमदनी कर रहे हैं उससे हमारे काम पूरे नहीं हो रहे हैं। तो एक अतिरिक्त आमदनी का पेड़ आप मोदी केयर के थ्रू लगा सकते हैं। और आप ही नहीं, आपको तो मैंने लगाने के लिए कह रहा हूँ, सैकड़ों लोग हैं, हजारों लोग हैं जो ये पेड़ लगा चुके हैं। आप मेरे अपने हैं, मेरे स्वजन हैं, मैं आपका शुभचिंतक हूं, इस नाते मैं आपको कह रहा हूं कि आप ये पेड़ लगा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। आप उनको एक और बात कह सकते हैं कि एनीवन कैन प्रोडक्टिवली स्टार्ट मोदी केयर बिजनेस बाय सिंपली बाइंग देयर डेली यूज आइटम्स वर्थ ₹3000 to 4000। आप उनसे ये बात कर सकते हैं कि देखिए सर, मोदी केयर शुरू करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अपने घर का जो दैनिक उपयोग का सामान जो लेते हैं किसी न किसी कंपनी का, हिंदुस्तान लीवर, डाबर, पतंजलि, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, जॉनसन एंड जॉनसन, एबीसीडी, जो आपको सूट करता है, जो आपको समझ में आता है, वो सामान हमारे मोदी केयर में भी आता है। अगर वही 3 से 4 हजार का सामान आप बाहर की बजाय मोदी केयर से लेना शुरू कर देते हैं तो आपका बिजनेस यहीं से स्टार्ट हो गया। इसमें एडिशनल कुछ करना ही नहीं है। इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है और यहां से आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा और एक पेयर लग जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब उनको आप ये भी कह सकते हैं, देखिए सर, पीपल हु डोंट ज्वाइन आर द वन हु, जो लोग इसको ज्वाइन नहीं करते हैं उसका क्या कारण है? एक कारण ये है कि आइदर डिडंट अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ एडिशनल इनकम। कुछ लोग जो एडिशनल इनकम के सिग्निफिकेंस को नहीं समझ रहे हैं, एडिशनल इनकम को का जो पावर है उसको नहीं समझ रहे हैं, जो पैसिव इनकम को नहीं समझ रहे हैं, इसलिए वो ये ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। और तो आप उसको थोड़ा पैसिव इनकम पे या एडिशनल इनकम के बेनिफिट्स पे भी उनके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और दूसरा, दे डोंट हैव, कुछ लोगों के पास ₹3000 to 4000 इन अ मंथ टू स्पेंड ऑन देयर डेली नीड्स। एक मुश्त रुपया नहीं होता है कि हम 3000 या 4000 एक साथ जाके खरीदें तब हम ये व्यापार तब मेरा व्यापार शुरू होगा, और एक साथ तो पैसे हैं नहीं तो शुरू कैसे होगा।
वहां आप उनको एक सोल्यूशन ये भी दे सकते हैं कि देखिए सर, आप अगर महीने में 1000 रुपए का 3 बार भी ले सकते हैं तो भी आपका व्यापार शुरू हो जाएगा, या 500 रुपए का 6 बार ले सकते हैं तो कुछ आमदनी तो आपका कम होगा, बट शुरुआत आपकी हो जाएगी, और आगे चल के जब आप इस बिजनेस से स्मूथ हो जाएंगे तो आपके लिए ये बिजनेस और आसान हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड सर। और फाइनली बॉल उनके कोर्ट में डालना है। आप कहेंगे कि आई विल शेयर द मोदी केयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड यू शेयर योर डिसीजन, कि सर और मैम, मैंने मोदी केयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर की है, जो आपके लिए एक बहुत बड़ा इनकम का स्रोत हो सकता है, सिर्फ आपके ही जीवन काल में नहीं, वो आपके आने वाली संतति के लिए, नेक्स्ट जनरेशन में भी ये काम करेगा। आज जो आप पेड़ लगा रहे हैं, इसका लाभ आपके सेकेंड, थर्ड और 7th जनरेशन तक जाएगा। और ये आप सुरेखा मैम का एग्जांपल दे सकते हैं कि देखिए उनका 3rd जनरेशन में बिजनेस है, उनके ससुर जी ने शुरू किया और वो कर रही हैं, अब उनके जो पुत्र हैं श्रीमान निशांत भार्गव जी, वो कर रहे हैं, तो आपको भी अब मौका मिल रहा है। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब आती है बाड़ी फॉलोअप इज द की। आप फॉलोअप को यूं समझिए कि अगर आप कोई सब्जी बना रहे हैं अपने घर में, आपने बहुत अच्छे से उसमें तड़का लगाया है, बहुत अच्छे मसाले दिए हैं, सारे ब्रांडेड मसाले दे दिए हैं, सब कुछ कर दिया है, बहुत अच्छे से फ्राई भी किया है, बट लास्ट में भाई साहब आप उसमें नमक नहीं डालते हैं तो फिर स्वादहीन हो जाता है, रंगहीन हो जाता है और किसी मतलब का नहीं रहता है। तो डायरेक्ट सेलिंग में फॉलोअप जो है ये भी उसी नमक की तरह है कि अगर आप कोई काम करते हैं और फॉलोअप नहीं करते हैं तो वो आपका रिजल्ट नहीं देता है। क्योंकि फॉलोअप क्यों जरूरी है? फॉलोअप द इसेंशियल एज मैक्सिमम पीपल डोंट ज्वाइन इमीडिएटली। फॉलोअप इसलिए जरूरी है कि बहुत सारे लोग आपको देखेंगे और सुनेंगे और तुरंत ज्वाइन नहीं कर लेंगे, वो टाइम लेते हैं अपना। समटाइम्स दे नीड बेटर रीजंस और मोटिवेशन। कई बार आप जिनके पास जाते हैं वो आपसे बड़े प्रोफाइल के लोग होते हैं, तो उनको आप जो रीजन दे रहे हैं उससे बेहतर रीजन की तलाश होती है और बेहतर मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो आपको क्या करना है कि आपको उनको टाइम टू टाइम फॉलो करना है। कभी कभी क्या होता है कि वो लोग फोन पिक नहीं करते हैं, तो आप उनको अपने ब्रॉडकास्ट ग्रुप में डालिए, महीना 2 महीना या 10 दिन 20 दिन पे कोई मैसेज, मोटिवेशनल मैसेज आप उसमें डालते रहिए। कंपनी का जो प्रोफाइल है उसके बारे में कुछ कुछ डालते रहिए ताकि वो देख के उससे अवेयर होते रहें, और हो सकता है कि इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। मुझको मिला है, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। 2019 में जब मैंने शुरू किया तो मुंबई में हमारे एक रिलेटिव हैं, उनको मैंने चर्चा की, उन्होंने मुझे सिरे से तो खारिज नहीं किया लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया, मैंने भी उनको छोड़ दिया। अभी 10 दिन पहले आदित्य सर जानते हैं, उनको किसी और ने, मेरे ही प्रोफाइल का एक प्लेटिनम बंदे ने उनको बताया, तब उनको याद आया कि अरे मेरा भी एक बंदा तो है, उसने भी तो मुझको कहा, और उन्होंने ज्वाइन किया। और ज्वाइन ही नहीं किया, पिछले 3 दिन में उनके 6 फ्रंट लेग हो चुके हैं और डेप्थ में भी ज्वाइनिंग हो चुकी है। तो फॉलोअप का ये बेनिफिट मिलेगा। हैव पेशेंस, आपको पेशेंस रखना होगा, मेरी तरह या मेरे अपलाइंस की तरह, जिनसे आप सीख सकते हैं। क्योंकि कहा गया है कि सुखी मीन जे नीर अगाधा, जो मछली जितने ज्यादा पानी में है वो उतना सुखी है। तो आप जितना धीरज दिखाएंगे, जितना पेशेंस रखेंगे, आपका बेहतर उतनी ऊंचा, आपका बिजनेस उतनी ऊंचाइयों तक जाएगा। और लास्ट में, डोंट बी ओवर डिपेंडेंट। आपको बहुत ज्यादा निर्भर किसी पे नहीं हो जाना है कि फलाना आदमी आएगा तो ही मेरा काम हो जाएगा, फलाना आदमी मेरा प्रोडक्ट लेगा तभी मेरा बिजनेस हो जाएगा, चिल्लाना आएगा तो हो जाएगा। भैया नहीं, आप गिवर हैं, आप अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं, तो आपको हमेशा इस बात का स्वाभिमान होना चाहिए। अभिमान नहीं करिएगा, स्वाभिमान होना चाहिए कि भैया मैं तो एक मौका दे रहा हूं, अगर आप करेंगे तो बेहतर होगा, नहीं करेंगे तो आपकी मर्जी, ईश्वर आपका भला करे। रिमेंबर SW5, ये नियम जो है SW का, ये 5 बात आपको याद रखना होगा, क्योंकि हमेशा 100% रिजल्ट दुनिया के किसी काम में नहीं आया है, तो यहाँ भी आपको 100% रिजल्ट नहीं आएगा। सम विल, कुछ लोग आएंगे, सम वोंट, कुछ लोग नहीं आएंगे, सो व्हाट, तो क्या हुआ, समवन इज वेटिंग फॉर यू, कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपके लिए बना है जो आपको GVD बनाएगा, और आप मोदी केयर में आ गए हैं तो आप GVD हैं। इसलिए स्टार्ट वर्किंग विद द नेक्स्ट पर्सन। आप आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो नेक्स्ट ऑप्शन पे हम चलेंगे। और अमित सिन्हा और अक्षय मैम कहती हैं कि सर पे बर्फ का गोला रखना है हमको, जुबान पे शक्कर रखना है, हृदय में आग रखनी है और कदम में चक्कर रखना है। तो अगर ये चारों बातें आप अपने आप पे लागू करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। नेक्स्ट स्लाइड सर।
और आपको एक और फॉर्मूला अप्लाई करना है जब आप सक्सेस चाहते हैं, वो है फॉर्म टेक्निक। ये फॉर्म टेक्निक क्या है, इस पे थोड़ी चर्चा करते हैं। फॉर्म टेक्निक दैट हेल्प्स यू कन्वर्सेट इन अ बेटर वे, जो आपको बेहतर रास्ते पर ले जाने के लिए मदद करेगा यह फॉर्म टेक्निक। फॉर्म एफ फॉर फैमिली। अगर आप कहीं डेमो दिखाने जा रहे हैं तो आते ही शुरू मत हो जाइए। आप गए हैं, 5 मिनट बैठिए, 10 मिनट बैठिए, जिसके परिवार में गए हैं उसका हाल चाल लीजिए, उसकी पत्नी का हाल चाल पूछिए, बच्चों का, माता पिता का हाल चाल लीजिए, और इस 5-10 मिनट में आप उसकी मनोदशा का चरित्र चित्रण कर लेते हैं कि ये बंदा किस मनोदशा में, अभी सुनने की मनस्थिति में है अथवा नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है उसको। तो अगर आप ढांप लेंगे कि कोई परेशानी है तो आप फिर नेक्स्ट टाइम कभी उससे अपॉर्चुनिटी शेयर कर लेंगे। अगर बेहतर स्थिति में है तो आप अपनी बात कर लीजिए। ओ फॉर ऑक्यूपेशन। अगर घर में सब कुछ ठीक है लेकिन वो बंदा जॉब में या व्यवसाय में किसी बात को लेकर परेशान है, तो उस परेशानी से भी आपको अवगत होना होगा। और ये सब चीज आप बात करते करते आई कांटेक्ट के थ्रू ही आपको जान लेना है। अगर वो कोई किसी परेशानी में है तो उस समय आपको आपकी बात नहीं रखनी है। जब वो कूल एंड काम होगा आप उससे टाइम ले लीजिएगा, तब आप अपनी बात रखिएगा। रिक्रिएशन। रिक्रिएशन आप उससे पूछिएगा, अगर परिवार में भी सब कुछ बढ़िया है, ऑक्यूपेशन भी खूब जबरदस्त उसका चल रहा है, नौकरी में भी कोई परेशानी नहीं है, तब उससे एक सवाल करिए कि भाई साहब आप ये सब कुछ तो कर रहे हैं, क्या साल में 1-2 बार मनोरंजन के लिए, अपने आराम के लिए देश भ्रमण पे निकलते हैं या विदेशों में कभी गए हैं? अगर गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं गए हैं तो आप उनको अपना ये अपॉर्चुनिटी शेयर करिएगा कि इसके माध्यम से भी वो विदेश यात्रा कर सकते हैं। और फाइनली मोटिवेशन फॉर मोदी केयर। तो आप तब आप उसको मोदी केयर के लिए, जब ये सब कुछ बेहतर रहेगा तो मोदी केयर के लिए मोटिवेट करिए और उसकी मनोदशा का भी चरित्र चित्रण करिए। और जब ये सब कुछ कर लीजिएगा तो निश्चित तौर पर सफलता आपके कदम चूमेगी। और मेरा पार्ट यहीं तक पूरा हुआ। मैं अपने गुरुजनों को फिर से एक बार नमस्कार करता हूं और आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इतने पेशेंस के साथ मुझको सुना। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू होस्ट नीति मैम। माइंड ब्लोइंग सर, ग्रेट सर, आपने इतने अच्छे से क्लोजिंग सेशन को बता दिया हमें क्लोजिंग कैसे करना चाहिए। कहते हो कि अंत सब भला, अगर हम सब कुछ अच्छा कर दे अंत ही खराब कर दे तो फिर बहुत ही दिक्कत हो जाती है। और आपने ये चीज हमें दिखा दिया कि क्लोजिंग कैसे करना है। सर आप एक बात वाले की बात जानने वाला सही किसको हम भूल जाते हैं, देते हैं, वहीं से हमारा बहुत ही अच्छे से सर आपने समझाया, बहुत नीतू मैम अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी अपनी वीडियो ऑफ कर दें। आप आवाज आपकी कट रही है। ओके सर, थैंक यू। माइंड ब्लोइंग सेशन था सर। आलोक सर ने बहुत अच्छे से हमें समझा दिया कि हमें क्लोजिंग कैसे करना है। पावरफुल क्लोजिंग करना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि अंत भला तो सब भला। और सर ने एक बात बोला था कि कोई भी बात किसी के कहने का इफेक्टिव तभी हो सकता है जब सामने वाला उसे समझ सके। हम लोग अक्सर यही गलतियां कर देते हैं कि सामने वाले को हम समझा ही नहीं पाते हैं और उसे कितना कब क्या बोलना है वो हम नहीं समझ पाते हैं। बहुत अच्छा सर, हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला और हम लोग भी सीख रहे हैं और आई थिंक जो लोग भी इसमें आए हैं सेशन में वो सीख रहे होंगे। सर इसके बाद आपने फॉलो अप के बारे में भी बताया कि फॉलो अप में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत ही अच्छा लगा सर आपको सुन के। थैंक्स अगेन सर। अब मैं अपने मीटिंग्स को आगे बढ़ाते हुए मैं मीटिंग के लास्ट स्टेज पे पहुंच गई हूँ। और दोस्तों आप सभी को पता है कि लास्ट में हमारे जो आते हैं सुपर स्टार ऑफ द डे। तो आज के हमारे सुपर स्टार ऑफ द डे हैं तेज नारायण सर, जो हमारे बिहार के ही धरती के मुजफ्फरपुर से हैं। वो पिछले मोदी केयर में आने से पहले वो माप तौल का एक डिपो चलाते थे, यानी फाइनेंस बिजनेस को वो करते थे। लेकिन जैसे ही उनको मोदी केयर के बारे में बताया गया वो फुल टाइम मोदी केयर को करने लगे और आज मोदी केयर में वो क्राउन डायमंड डायरेक्टर हैं। जो हर किसी का सपना होता है, वो बहुत सा विदेश यात्राएं कर चुके हैं, कार भी ले चुके हैं, डीपी ऑनर हैं। तो हम जोरदार तालियों के साथ अपने सुपर स्टार ऑफ द डे क्राउन डायमंड डायरेक्टर तेज नारायण सर का स्वागत करते हैं। ओवर टू यू सर।
थैंक यू नीति मैम, इतना वार्म वेलकम के लिए। बहुत जबरदस्त तरीके से आपने वेलकम किया, थैंक यू। और बहुत इस मीटिंग का जो समा आपने बांधा है और इतने अच्छे तरीके से होस्टिंग किए, मतलब आपके लिए जितना भी तारीफ किया जाए वो कम है। मतलब पहली बार हमको नहीं लग रहा है कि आप होस्टिंग कर रहे हैं किसी मीटिंग का, और भी आपका जो लेवल हम देखे, आप जो बताए, मतलब ये हम लोग को सीखने लायक है। आप सोच सकते हैं कि हम लोग जब डायरेक्टर थे तब मंच पे जाके नहीं बोल पाते थे, और आप इतना अच्छा शुरुआत किए। और आज जो हमारे विजय सर जो शुरुआत किए, बहुत जबरदस्त शुरुआत किए, फिर हमारे जो डॉक्टर साहब हैं इतना बढ़िया बताए। अगर इन सब चीजों को हम लोग फॉलो करें तो निश्चित रूप से हम लोग सफलता की बुलंदियों पर जा सकते हैं। फिर आलोक सर तो आग ही लगा दिए कि कैसे हम इस बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं, क्या क्या जरूरी चीजें हैं। दोस्तों आज हम लोग कमांडो ट्रेनिंग में हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि जितने लोग यहाँ हैं सारे लोग कमांडो हैं, और सारे लोगों के घर में सफलता जाने वाली है। सभी लोग मोदी केयर में हाईएस्ट इनकम हाईएस्ट टाइटल पे जाने वाले हैं। दोस्तों इसी के साथ आप सभी लोगों का वेलकम कर रहा हूँ इस कमांडो ट्रेनिंग में, और आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग अपने पूरे परिवार के साथ स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उत्तम सर और प्रीति मैम को, जिन्होंने इस मंच पर हमें मौका दिया है, और नमन करना चाहता हूँ। और फिर हम अपने माता पिता को भी नमन कर रहा हूँ, जिन्होंने हमें इस धरती पे लाया, और इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी आज हमें मिला है, जहाँ पे मैं उनके नाम को, उनके सपनों को भी पूरा कर रहा हूँ। दोस्तों फिर इसके साथ मेरे जितने अपलायंस, वाल्मीकि सर, आदित्य सर, जिन्होंने इस बिजनेस में हमें लाया सिखाया, आदित्य सर जिन्होंने पग पग पे हमें सपोर्ट किया कि इस बिजनेस में कैसे करना है। आलोक सर बिल्कुल सही बोल रहे थे, जहां भी आपके मन में कोई भी अगर डाउट्स आ जाए, निगेटिव्स आ जाए, आप हमारे आदित्य सर से मिलिए, वो सारा डाउट्स निगेटिव्स क्लियर हो जाएगा। और उत्तम सर का तो कहना ही नहीं है, बहुत सारी बातें हैं, कहेंगे तो उसी में टाइम निकल जाएगा। फिर हमारे त्रिदेव, अनूप सर, राजेश सर और रवि सर, इन्होंने तो पूरे बिहार का किस्मत बदला, मेरा भी किस्मत बदला। दोस्तों मैं इस कंपनी के जो मालिक है, फाउंडर है समीर मोदी, उनको भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी हम लोग के लिए दिए, और इतना अच्छा कंपनी हम लोग के लिए बनाए। दोस्तों सभी को एक बार नमन करता हूं, और जोरदार ताली बजा रहा हूं सभी के लिए। मोदी केयर, मैं तेज नारायण सर मुजफ्फरपुर का रहने वाला नहीं हूँ, रहने वाला चंपारण का हूँ। मेरा जन्मभूमि चंपारण, पूर्वी चंपारण है, मेहसी, और कर्म भूमि मेरा मुजफ्फरपुर है। मुजफ्फरपुर से पढ़ाई लिखाई किया और यहीं पे अपना बिजनेस भी स्टार्ट किया। दोस्तों मोदी केयर में हम कैसे आए? एक्सीडेंट से आए, एक्सीडेंटल मोदी केयर हम ज्वाइन किए। मोदी केयर नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में हम कभी सोचे नहीं थे कि हम नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग से नेगेटिव आदमी थे। हम जानते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी अच्छी कंपनी नहीं होती है, और कोई भी लीडर यहाँ पैसा नहीं कमाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो पहले देखा था वो हमारे दिमाग में फिगर चल रहा था। लेकिन जब इस बिजनेस को समझा तो पूरे दिल से किया। क्यों समझा, कैसे किया, थोड़ी सी कहानी बता रहे हैं दोस्तों। जब हम 11वीं में पढ़ रहे थे तो हमारे पिताजी एक सफल व्यवसायी थे, बेतिया में बिजनेस करते थे, और इतना गंभीर रूप से बीमार पड़े कि बिजनेस खत्म हो गया और वो बेड पे आ गए, और उसके बाद हम लोग रोड पे आ गए। दोस्तों जिंदगी में कब क्या हो जाएगा हमारे साथ किसी को पता नहीं होता है, और वही हुआ था हम लोग के साथ। जब हम 11वीं में पढ़ रहे थे, लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी जिंदगी चल रही थी। लेकिन एक बार जब घर का गार्जियन किसी भी मुसीबत में फंस जाता है तो उस घर का क्या होता है, बहुत सारे लोग यहाँ उस परिस्थिति से गुजरे होंगे और जानते भी होंगे। दोस्तों उसके बाद बहुत सारा संघर्ष करते 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 तो हम लोग अपने जिंदगी में अपने आप को स्टेबल किए थे। लेकिन आज से 6 साल पहले वही घटना मेरे साथ भी घटी। हम नापतोल बिजनेस के साथ साथ हम जो है इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड के फाइनेंशियल मार्केट का बिजनेस करते हैं सक्सेसफुली रूप से पहले। लेकिन 6 साल पहले हम बीमार हुए, और जिसका नतीजा क्या हुआ कि हम 8-9 स्टाफ हमारे पास थे, उन स्टाफ के भरोसे ऑफिस छोड़ दिए, क्योंकि हम ऑफिस जा नहीं सकते थे, बिजनेस कर नहीं सकते थे, और धीरे 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 हेल्थ भी खत्म हो रहा था और वेल्थ भी खत्म हो रहा था। दोनों एक साथ खत्म हो रहा था, तो टेंशन का मीटर और बढ़ गया। और एक टाइम ऐसा आया कि हमें लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, और फिर हम सोचने लगे जो मेरे साथ हुआ था वही मेरे बीवी और मेरे बच्चों के साथ होने वाला है।
अगर मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो इन लोगों का क्या होगा। उस समय मेरा बेटा 6 और 7 में पढ़ रहा था। सारे लोग मायूस हो गए थे और हमने मौत को करीब से देखा था, लेकिन फिर ईश्वर की कृपा कुछ थी। कुछ कुछ दवा खा रहे थे, लेकिन जो ठीक होना चाहिए ठीक नहीं हो रहे थे, क्योंकि बीमारी कुछ इलाज कुछ। हमारे साथ एक डॉक्टर साहब भी हैं। बता दें कि एलोपैथ में बहुत सारी बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज किया जाता है, लेकिन इस प्रोफेशन में भी कुछ ऐसे डॉक्टर्स आ गए हैं जहां पे हम बचने के बदले मरने के कगार पर चले जाते हैं। मेरे साथ भी वही हुआ था। फिर हमारे जो इस बिजनेस में लाए, जो इस बिजनेस में नहीं है अभी, आदित्य सर के साथ आए राम बालक जी, और उन्होंने इस बिजनेस के विषय में बताने की कोशिश की, लेकिन हमने बोला नहीं सुनेंगे। फिर आदित्य सर तो बहुत बड़े बिजनेसमैन है इस नेटवर्क मार्केटिंग के। उन्होंने हमसे इस टॉपिक को चेंज करके दूसरे टॉपिक में बात किया। जैसे अभी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बताया जा रहा था, सेम मेरे साथ हुआ था। और उसके बाद उन्होंने बोला कि सर आप हमारा कुछ प्रोडक्ट यूज करें, आप एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। और फिर क्या हुआ, जब हेल्थ की बात आई तो हमने हाँ बोला, क्योंकि हम बीमार थे, हम स्वस्थ होना चाह रहे थे। अभी आलोक सर उसी सब्जेक्ट को बताए। उन्होंने क्या किया, हमारे हेल्थ के विषय में जानकारी ली, और जब हमारी परेशानी को वो समझे तब उन्होंने हमें मोदी केयर का प्रोडक्ट सजेस्ट किया। और वो प्रोडक्ट जब हम यूज किए, दोस्तों बिलीव करिए, हम वही प्रोडक्ट खोज रहे थे कि कैसे हम स्वस्थ होंगे, और विद इन वीक जो हमें रिजल्ट मिला। और उसके बाद जो मेरा बिलीव इस प्रोडक्ट पे बढ़ा, फिर हमने आदित्य सर से इस प्रोडक्ट के विषय में और जानकारी ली, और धीरे धीरे प्रोडक्ट यूज करते गए, और धीरे धीरे इस प्रोडक्ट के विषय में लोगों को शेयर करते गए, और धीरे धीरे ये बिजनेस खड़ा होते गया। और 6 महीने बाद जब हमारे अकाउंट में 12,000 रुपया आए, तब जाके हमने सोचा कि इस बिजनेस को हम कर नहीं रहे हैं, और 12,000 रुपये मेरे अकाउंट में आ गया, अगर इसको किया जाए तो क्या हो सकता है। और तभी इस पैसिव इनकम को हमने समझा और जाना, और तन मन धन से इस बिजनेस में लग गए। और दोस्तों 1 साल के अंदर में हमने कार अचीव किया इस कंपनी से। दोस्तों हम इस बिजनेस में पैसिव इनकम के लिए जब हम इस बिजनेस को समझे तो स्टार्ट किए, और 1 साल में कार लिए। चूंकि हमारे पास कार नहीं थी दोस्तों, आज भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए कार एक सपना होता है कि काश हमारे पास भी एक कार होती। कार का क्या इंपॉर्टेंस होता है ये भी हम आपको बताएंगे दोस्तों। फिर हमने इंटरनेशनल ट्रिप भी अचीव किया। सबसे पहली बार हम लोग एक डोमेस्टिक ट्रिप अचीव किया था गोवा का। मोदी केयर से हम और हस्बैंड वाइफ दोनों आदमी गोवा गए थे, और वाइफ पहली बार जब हवाई सफर की यात्रा की, तो उनका जो खुशी था और वो जो शेयर कर रही थी, मतलब कि हम उनको शब्दों में नहीं बोल सकते हैं दोस्त। जो कभी कार में नहीं चढ़ी वो सीधा हवाई जहाज में चढ़ गई, तो आप सोचिए उनको खुशी का क्या ठिकाना रहा होगा। और जब 100 रुपया का चाय उनको हम हवाई जहाज में पिलाए तो बोल रहे कि पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं, हम लोग तो 10 रुपया 5 रुपए में चाय पीते हैं। दोस्तों ये है मोदी केयर की ताकत, और इस मोदी केयर की ताकत बताएंगे दोस्तों। पिछले साल हमारी माताजी हमको छोड़ के चली गई, और ये कार नहीं होता तो उनके अंतिम संस्कार में भी हम नहीं पहुंच पाते, क्योंकि कोरोना टाइम में गाड़ियां बंद थी, और इतनी जोरदार बारिश हो रही थी कि घर से निकलना मुश्किल था। लेकिन मोदी केयर का ताकत हमारे साथ था, और उस कार से हम लोग गए, माताजी का दर्शन किए, और फिर अंतिम संस्कार किए। दोस्तों मोदी केयर में हम लोग सबसे पहला लक्ष्य बनाया कि अपने ड्रीम को पूरा करें। हम अब कार पे तो चढ़ गए, हमारे साथ कितने लोग कार पे आएंगे, हमने एक लक्ष्य बनाया, और आज खुशी है कि हमारे टीम में भी ये कार आ गई। दोस्तों इस साल मेरा लक्ष्य है कि 9 लोगों के जिंदगी में 1 लाख रुपए का इनकम हमको करना है, और 9 लोगों को कार पे ले जाना है, और 36 लोगों को हमें कार फंड पे पहुंचाना है। और इस साल हमें 3 लाख के इनकम पे जाना है। ये मेरा इस साल का एक गोल है जिस पे हम काम कर रहे हैं, और इसके लिए हम आप लोगों को भी बोलेंगे कि आप लोग भी अपना एक गोल सेट कीजिए, अपने टीम का एक गोल सेट कीजिए, तभी जाके इस बिजनेस में हम आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों इस बिजनेस में बढ़ने के लिए, आगे करने के लिए एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, वो भी है बिलीव। जब हम इस बिजनेस को स्टार्ट किए, जब हमें लगा कि हाँ हम यह सब चीज कर सकते हैं, तो हमने एक बिलीव किया
अपने अपलाइन पे कि हाँ ये हमारे जो अपलाइन है हमें सफल जरूर करेंगे। जैसे हम लोग कहीं भी जाते हैं, अगर हमारे बच्चे हैं तो हम अपने बच्चे का हाथ पकड़ लेते हैं कि वो हमसे भीड़ में छूट नहीं जाए। बच्चे हमारा हाथ नहीं पकड़ते हैं, हम बच्चे का हाथ पकड़ लेते हैं। दोस्तों इस बिजनेस में हमारे जितने अपलाइन है हमारा हाथ थाम के चलते हैं। आप बिलीव कीजिए, आप कहीं नहीं छूटेंगे, आप सक्सेस होंगे। दूसरा, हमें इस प्रोडक्ट पे बिलीव करना है, क्योंकि हमें तो बिलीव पहला दिन आ गया जब हम इस प्रोडक्ट को यूज किए थे, और फिर हमें इस कंपनी पे बिलीव करना है कि समीर मोदी दिन रात हमारे लिए लगे हुए हैं, दिन रात हमारे साथ काम कर रहे हैं, और हम कैसे सक्सेस होंगे इस पे लगे हुए हैं। दोस्तों इसके बाद हमने 2022 का भी एक लक्ष्य बनाया है कि हमारे टीम में 30 लोग जो 1 लाख रुपए इनकम पे जाएंगे, और जो इस साल 9 लोग 1 लाख की इनकम पे रहेंगे, उन लोगों को 3 लाख की इनकम पे ले जाना है, और हमें 100 लोगों को कार फंड में ले जाना है, और फिर हमें अपना 6 लाख रुपया इनकम कंप्लीट करना है। और दोस्तों इस बिजनेस में आए थे कि एक हैंडसम इनकम करेंगे, हमारे पास एक घर होगा, गाड़ी होगी, फिर एक घर होगा। हमने एक डिसाइड किया है कि हम जो है 2023 में, हमारा बहुत पहले से एक ड्रीम था, लेकिन लग रहा था कि वो ड्रीम पूरा नहीं होगा, लेकिन थैंक्स हमारे अप्लायंस और मोदी केयर जिन्होंने हमें इस बिजनेस को दिया, और हम 100% श्योर है कि वो मेरा जो ड्रीम है वो पूरा होने वाला है। 2023 में मेरा एक जो है ड्रीम हाउस बनेगा, और वो फार्म हाउस के शक्ल का होगा, जिसमें काफी एरियाज होंगे, और उस एरियाज में हमारा घर होगा, और उस घर में जो है बहुत सारी सुविधाएं होंगी। मेरा ये ड्रीम होम 2023 में बन के तैयार हो जाएगा। दोस्तों ये विश्वास जो है हमें रखना पड़ेगा, और उसी विश्वास के साथ जो आज बताया गया उस पे हमें काम करना पड़ेगा। और एक बार फिर हम बोलेंगे कि आप जो है अपने सिस्टम के साथ जो बताया जा रहा है उस पे लग जाइए, और 100% मोदी केयर में सफलता मिलने वाली है। दोस्तों हम तो बोलते हैं जब हमारे जैसा आदमी सक्सेस हो सकता है, नेगेटिव आदमी, तो आप तो पहले से पॉजिटिव हैं। और हम जिस पोजीशन में थे जब बीमार थे, तो हमें उस समय लगता था कि हमसे अब कुछ नहीं होगा, लेकिन मोदी केयर का ये ताकत है कि हम स्वस्थ भी हो और सब कुछ करने भी लगे। और अभी ये तो शुरुआत है, बहुत कुछ होना बाकी है अभी। और दोस्तों हमें पूरा विश्वास है जब हमारे एलओएस और जब हमारे समीर मोदी हमारे साथ है, तो हम लोग बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने वाले हैं अपने साथ साथ, और ये हो के रहेगा। एक इतिहास हम लोग लिखेंगे। और जो अपॉर्चुनिटी अभी डायरेक्ट सेलिंग के लिए है, बहुत सारा हम लोग न्यूज देख रहे हैं, बहुत सारा हम लोग के पास इंफॉर्मेशन जो आ रहा है कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया फिर से बनने वाली है, और उसमें अहम रोल डायरेक्ट सेलिंग और सबसे बड़ा रोल हमारे मोदी केयर का होने वाला है, आपका होने वाला है। इसलिए आपके अंदर में जितना भी अभी इफ बट है उसको निकालिए और लग जाइए, और मोदी केयर में सफल होकर के लोगों को सफल बनाइए। थैंक यू, विश ऑल ऑफ यू। और इसी के साथ अपनी बात खत्म करते हैं, और फिर से हम अपने सारे अपलाइन को एक बार नमन करते हैं। थैंक यू। Wow, superb success story, such a superb motivational story. सर आपको सुन के तो ऐसा लगा कि हम लोग मंत्र मुग्ध हो गए एक सक्सेस स्टोरी सुन के। और जैसे हम लोग का स्टार्टिंग है, तो हम लोगों के लिए एक सक्सेस स्टोरी बहुत ही, कहते हैं, एक दवा का काम करती है। बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी था सर, और आपने अपनी पूरी जीवनी बता दिया और हम लोगों को इनकरेज किया, मोटिवेट किया। सर आपने बताया कि हमें मोदी केयर के ताकत को समझना चाहिए। यस, हमें मोदी केयर के ताकत को समझना ही पड़ेगा, उस पे बिलीव करना पड़ेगा, हमें अपने सिस्टम, हमें अपने अपलाइन पे। सर आपने बहुत अच्छा कहा कि हमें बिलीव करना होगा, गोल सेट करना होगा, तभी हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं, और हम अपने इंडिया को एक सोने की चिड़िया बना सकते हैं। ओके, थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छे से अपने स्टोरी को सुनाया। और सर इसके लिए मैं मेरे मन में एक लाइन आ रहा है आपके लिए सर, कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका उठाना पड़ता है। थैंक यू सर अगेन आपके मोटिवेशनल स्टोरी के लिए। अब मैं दोस्तों, आप लोग को पता है कि अब मीटिंग का क्लोजिंग का समय आ गया है,
और बहुत अच्छे से हम लोग सब कुछ सीखे कि क्वेश्चन हैंडलिंग, क्लोजिंग, फॉलो अप और एक सक्सेस स्टोरी भी हम लोग सुने। साथ ही साथ एक सक्सेस स्टोरी हम सुने। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट कल का जो सुरेखा भार्गव मैम के प्लेटफॉर्म पे जो 11 बजे से मीटिंग होने वाले हैं, उन सभी में हम लोग जरूर से आए और उसे देखें, उससे लाभ उठाएं। और उसके नेक्स्ट डे हमारे उत्तम सर के प्लेटफॉर्म पे जो कमांडोज ट्रेनिंग होगी, उसे भी हम लोग देखें और उससे लाभ उठाएं। हमें इसमें रहना ही होगा अगर आगे बढ़ना है तो। यस, और हम जाते जाते यह कहेंगे कि यस, मोदी केयर है तो सब कुछ मुमकिन है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। हम मीटिंग्स को मैं एंड करती हूँ।